છે.
पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। कोई भी वस्तु कठिन नहीं है तेरे लिए पिता। तू हर एक लोगों से प्यार करता है। दया और तेरी कृपा हर एक पापी, हर एक कमजोर, हर एक पिछड़े हुए, टूटे हुए लोगों को संभालता है। धन्यवाद आपके अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद आपका नाम आज हमें देते हो पिता। हम धन्यवाद देते। आज हम अंधकार में नहीं बल्कि तेरी प्रकाश में हैं। तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, तू सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर। तू मनुष्य के बारे में सोचा, उनको बचाने के लिए, उनको सही जीवन देने के लिए, उनको पवित्र बनाने के लिए और आपके साथ फिर से रिश्ता में, पवित्र रिश्ते में कायम करने के लिए तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते पिता। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्जलों को बल कराए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट जनों को बलि गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, धन्य है सब नाम। एक
हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू प्रत्येक लोगों से प्यार करता है। अब चाहे हम कितना भी निराश हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी हम टूटे हो पिता हमारी जिंदगी से या हमारे जीवन से, फिर भी आप हमसे प्यार करते हैं। कैसा भी इंसान क्यों ना हो, प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता प्रभु। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो पिता प्रत्येक हृदय आत्मा को, जो भी कार्यक्रम है तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तू बातें करना प्रभु। प्रत्येक दिल से, प्रत्येक हृदय से, प्रत्येक लोगों की परिवार से, उनकी जीवन से आप बातें करना पिता। धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो पिता। धन्यवाद देते हैं, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद देते तू हमसे प्यार करता है। धन्यवाद देते तू हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया है। धन्यवाद देते तू तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा है। तू जीवित है पिता। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये हुई ना बात, ओके। आज कोई हमारे बीच में कोई पहली बार आए हैं, इनविटेशन दिया जाएगा। इनविटेशन मतलब हमारी कलीसिया में सभा लगती है और आप उसमें आ सकते हैं, ओके। और उसमें एक आपका क्या बोलते हैं कि बाइबल छोटा सा है, नया नियम, वो आप घर ले जा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आप पर भरोसा रखते हैं। और ये पिता उनके द्वारा संभव हो पाया। प्रत्येक भाई बहन जो अपनी मुट्ठी और अपने हाथों को आगे किए और अपनी मुट्ठी खोले पिता, और तेरे राज्य के प्रति, इस उत्सव के प्रति जो भी मदद के लिए आगे आए प्रभु, उनके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। आप उनके पारिवारिक, आर्थिक और आत्मिक काम में आप मदद कीजिए पिता, और प्रत्येक लोगों को अगुवाई करिए प्रभु यीशु। आज इस उत्सव एक यादगार रहे और प्रत्येक भाई बहन के दिलों को छूना प्रभु यीशु। हर एक मन को तू जांचता है, हर एक मन को तू जानता है। आज यहाँ पर जो आपने बुलाया है पिता, खुद आप स्वयं यहाँ पर लोगों को लेकर आए हैं प्रभु यीशु, ताकि वो तेरी महिमा को जान सके, तेरे प्रेम को समझ सके और तेरी अद्भुत योजना को समझ सके पिता। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी स्तुति महिमा करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परेशानी दुनिया में बुद्धिमान पुरुष, मत्ती का दूसरा अध्याय 1 से 12। कोई एक जन पढ़िए, बाइबल है तो आपके पास जोर से, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने
जोशियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने उनसे यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं आकर उसको प्रणाम करूं। वह राजा के पास निकल चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वर्ग में ये चेतावनी पाकर वह हेरोदेस के पास फिर न जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर रहे हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू सच्चा है, तू लोगों से प्रेम करता है, लोगों को बचाने के लिए तूने स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया। पिता, आज मौका है यहाँ पर हम आपके बारे में जान सकें, आपकी महिमा को समझ सकें, आपके अनुग्रह को समझ सकें। प्रभु आप दया कीजिए, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग देखेंगे एक परेशानी दुनिया में बुद्धिमान पुरुष, पूरी दुनिया आज परेशान में है। किन किन चीज़ों से देखिए। ओके, संसार है, ये हम देख रहे हैं संसार, और आज पारिवारिक समस्याएं, बहुत आज पारिवारिक समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं पति पत्नी के बीच में, फैमिली के बीच में, माँ बाप की बातें नहीं सुनने वाले लोग हैं। आज कई सारे प्रॉब्लम हर एक लोगों के पास है। नेक्स्ट, अमन नहीं, शांति नहीं, लोगों में पीस नहीं, समझ रहे हैं, न्याय नहीं सही तरह से, शांति अमन नहीं है लोगों के अंदर। आज लोग अन्यायी है हर चीज में, आज धोखा दे रहे हर जगह, पति पत्नी बच्चे हर कोई आज धोखा दे रहे, समझ रहे हैं, उसमें हर समय अन्याय की तरह काम कर रहे हैं लोग। कोई फाइनेंशियली, किसी के खेत का, किसी के घर का, किसी के गहने का, किसी के पैसों का, हर तरह से कहीं ना कहीं लोग कर्ज में डूबा है। आप इनमें से आप भी एक उनमें होंगे। कर्ज से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। कई सारे भाई बहन हैं, कई सारे परिवार हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। सबसे बड़ी कर्ज है हमारी पाप की कर्ज। हम इसको कैसे चुकाएंगे? कितनी ही हम अच्छे कर्म करें, जो हमारी पाप की कर्ज को चुका सकता है? कोई नहीं चुका सकता। इसीलिए परमेश्वर कहता यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया ताकि वो हमारी कर्ज को चुका सके। वो धरती से क्रूस पर गया ताकि वो हमें एक अच्छा मार्ग दिखा सके, और फिर क्रूस से वो कब्र में गया ताकि आप और मैं कब्र में ना जाए। फिर कब्र से वो जी उठा ताकि आप और मैं मरने के बाद उसके साथ जी सके। कर्ज से, समस्याओं से, परेशानियों से, नो पीस, शांति नहीं, अशांति जीवन में शांति देगा ईश्वर। आज आपको इसी समय आपको शांति देगा। नेक्स्ट, रोग, बीमारी, ये सबसे बड़ी समस्या है। आज कोविड-19 कई सारे रोग बदल के आ रहा, कई सारे भाई बहनों के जीवन में एक कब्जा कर चुका है और लोगों को मृत्यु तक ले चुका है। इसीलिए बहुत जरूरी है, इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें आपको समझना है कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में काम करेगा। ये रोग हर किसी के पास है। आप कोविड में देखेंगे, हम 2020-2019 में कई सारे जगहों पर हम देखते कई सारे लोग चले गए, समझ रहे? आगे मजबूर, हेल्पलेस, कोई हेल्प, मदद करने वाला नहीं है। आज पूरे संसार में कौन किसका मदद करेगा? कौन किसको चाहता है?
कोई किसी को नहीं, कोई किसी का मदद नहीं करता। हर एक इंसान एक दूसरे को दबा के आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा? पूरी दुनिया आज मजबूर है बिना मदद के। कौन मदद करने आएगा, कौन उनको संभालेगा? नहीं, सब कुछ खो दिया। कई सारे लोग आज सब कुछ खो दिए, वो जीना नहीं चाहते, उनके जीवन की हर चीज खो गया। उनकी जिंदगी, उनकी शादी, उनके परिवार, उनके घर, उनकी संपत्ति, कई सारे लोग, कई सारे आपदाएं हो रही है आजकल, उसमें बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है। बवंडर, बादल फाटना, कभी आपने सुना था बादल फाटना क्या होता है? हमारे पापा लोग ने तो कभी नहीं बताया, हमारी दादी ने कभी नहीं बताया। आज हम सुन रहे बादल फट गया, कई सारे घर बह गए, कई सारे लोग बर्बाद हो गए, कई सारे कुछ भी नहीं बचा। रोड एक्सीडेंट, कुछ भी नहीं बचता। एक परिवार में सब चीज खो गया। एक परिवार में 4, 6, 7 लोग एक समय, पूरे परिवार साफ हो गए, खो गया सब कुछ। रोड एक्सीडेंट, कई सारी चीजें आज हो रहा है। इसीलिए हमें बहुत सावधान पूर्वक समझना है। नेक्स्ट, पाप से बंधा हुआ, हर कोई इंसान आज पाप से बंधा हुआ। प्लीज ले जाइए किसकी बच्चे। हर कोई इंसान आज पाप से बंधा हुआ है। समझ रहे? कौन छुड़ाएगा हमें इस पाप से? क्या आपके अच्छे कर्म, क्या आपकी धर्म, क्या आपकी हुनर, क्या आपकी बुद्धि, क्या आपकी समझ, क्या आपकी नैतिक विचारधाराएं? कौन छुड़ाएगा पाप के बंधन से? हर कोई पापी है। मैं भी पापी, मेरा पिता पापी है, मेरी माँ पापी है। कोई किसी का पाप का बोझ नहीं उठा सकता। हर एक इंसान जो पाप करेगा वो मरेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के बंधन से कौन छुड़ाएगा? नेक्स्ट, धोखा। हर किसी के पास आज ये है। बच्चे से बच्चे आज धोखा देने के लिए तैयार है। खासकर आजकल जो दुनिया की प्यार, शादियां, परिवार में बच्चे घर में माँ बाप को कुछ बोल के जाते हैं और कुछ करते हैं। पति पत्नी को कुछ बोल के जाता, कुछ कर रहा। पत्नी पति को कुछ बोल के जाता, कुछ कर रहा। धोखा हर जगह देख रही। चित्र भी दिया मैंने। धोखे से गोली मारते हैं, धोखे से जान ले लेते हैं। 10 साल 20 साल से पत्नी को धोखा दे रहा पति, 35 साल से पत्नी धोखा दे रहा अपने बच्चों को, मां धोखा दे रहा अपने बच्चों को। कई सारी चीजें हैं हर जगह। आज ये दहशत फैला हुआ है। समझ रहे? इन सारी चीजों से कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमें बचाएगा? नेक्स्ट, आत्महत्याएं आज हम ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं। वो अगर नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। आत्महत्या, पति पत्नी में लड़ाई, पति 2-2 शादियां, पत्नी अलग रिश्ते, कई सारी चीजें, ये सब चीजें हो रहा। और ये सारी चीजों का एक ही मकसद है, मौत। पाप का कारण है ये सब। धोखा, आत्महत्या है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, टूटा हुआ विवाह। आज बहुत सारे परिवार में पति पत्नी रो रहे हैं। कोर्ट केस तक पहुंच चुका है। कोर्ट में हजारों लोग हैं आज। तो इसीलिए केयरफुल। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके टूटे रिश्ते को फिर से कायम करना चाहता है। परमेश्वर आपके टूटे हृदय को फिर से बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में एक उजाला लेकर आना चाहता है। और है, समझ रहे हैं? तो ये दुनिया में है सारी चीजें, ये दुनिया है। आप उस दुनिया का एक हिस्सा है। आप उस दुनिया में रह रहे हैं। क्या आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें क्या है? परमेश्वर क्यों आज आपको यहां पर बुलाया? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना में आपका नाम है कि वो आपको लखनऊ शहर में बड़े बड़े आरोपपति, करोड़पति, बड़े बड़े हुनर पड़े हुए हैं ये उत्तर प्रदेश में, उनको नहीं बुलाया परमेश्वर, केवल आपको बुलाया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप टूटे हुए, कहीं ना कहीं आप खोया हुआ, कहीं ना कहीं आप गिरे हुए, कहीं ना कहीं आप असफल हुए हैं, कहीं ना कहीं आप धोखा में हैं।
परमेश्वर आपको बुलाया एक नया जीवन देने के लिए, परमेश्वर आपको बुलाया आपको शांति देने के लिए, परमेश्वर आपको बुलाया आपको एक मजबूत रिश्ते को बनाने के लिए। एक गरीब बाप गरीब है, अपनी बेटी के क्रिसमस के समय पर वो क्रिसमस ट्री जो जिस तरह यहाँ पर दिख रहा क्रिसमस ट्री और कई सारे क्रिसमस की जो प्रोग्राम होती है उसमें बेचता था। उनके पास पैसा नहीं था, वो क्रिसमस ट्री बेचकर अपनी बेटी को गिफ्ट करना चाहता था। क्रिसमस एक गिफ्ट है हमारे लिए जो परमेश्वर हमें इस धरती के लिए दिया है हम सबको। दूसरा कुरिन्थियों का 9:15 में कहता है, खूबसूरत वचन है, आपके पास बाइबल है तो खोल कर देख सकते हैं। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्ण से बाहर है, धन्यवाद हो, वर्ण से बाहर है, उस दान के लिए धन्यवाद हो। हमें धन्यवाद देना चाहिए उस परमेश्वर को कि वो परमेश्वर इंसान बनकर आप और मेरे बीच में आया ताकि आप और मेरे पापों को और मैं हम लोग जो मृत्यु की बंधन में पाप की बंधन में जो झगड़े हुए हैं उसमें से छुड़ा सके। ये परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको चाहता है, वो आपके जीवन में खुशियां लाना चाहता है। कई बार हम बोलते हैं चलता है सब पास्टर अभिराम ये सब चलता है, कई बार बोलते हैं हम ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अरे ये सब पकाओ होता है बात। ये सत्य है, आज यहाँ पर कोई इत्तेफाक नहीं है, परमेश्वर की कॉलिंग है, परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर बुलाया है आपको ताकि आप परमेश्वर को सुनो, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करो। परमेश्वर आपके जीवन में खुशी लाना चाहता है, आपके रिश्ते को मजबूत बनाना चाहता है, आपको एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके जीवन में। एक गिफ्ट है आपके लिए। तोहफा किसको पसंद नहीं है? हर किसी को तोहफा पसंद है, वो भी फ्री में मिले। नहीं, हर किसी को तोहफा पसंद है, वो भी फ्री में मिले। करेक्ट? हर किसी को, बड़े से लेकर छोटे से बड़े से लेकर छोटे तक, छोटे से लेकर बड़े तक तोहफा सबको पसंद है। ये परम पिता परमेश्वर का तोहफा है आपके लिए क्रिसमस। समझ रहे हैं? दूसरी एक बात है, गरीब पिता अपनी बेटी के साथ क्रिसमस ट्री रोड पे बेच रहा, रोड पर बेच रहा। मैं कहानी की बात खत्म करूंगा। भूख लगी है क्या? नहीं लगी है? कोई बोलेंगे नहीं, शर्म आ लगी तो है। गरीब पिता अपनी बेटी के साथ रोड पे सबको बुला रहा, क्रिसमस ट्री ले लो, सबको पुकार रहा। उनके पास पैसे नहीं है क्रिसमस मनाने के लिए, सिर्फ ट्री बेचेंगे। हर दिन जाते हैं, पिताजी अकेले जाते, बेटी घर पे रहती है। बेटी 12-13 साल की बेटी है, पिताजी अकेले जाते हैं, बेचते हैं, नहीं बेचा। क्रिसमस ट्री ले लो, सब किसी के पास बड़े बड़े गाड़ियां आके खड़ा हो रहा, उनके पास जा रहा, मैम क्रिसमस ट्री ले लो। सर 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 सुनिए सर क्रिसमस ट्री ले लो, ये मेरे बेटी के लिए आज गिफ्ट का है दिन, मैं गिफ्ट देना चाहता हूं उनको, प्लीज सर ले लीजिए। पिता दिल से सच्चे मन से वो कारोबार कर रहा, वो क्रिसमस ट्री बेचना चाहते हैं। जो भी पैसा था उसी से खरीदे हैं वो ट्री और रोड पे बेच रहे हैं। कोई भी खरीदने वाला नहीं था, क्योंकि हर किसी को पैसा नहीं है। कोविड के वजह से हर किसी का घर, जिंदगी कुछ ना कुछ दांव पे लगी हुई है। फाइनेंस का प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई कोविड में चला गया है तो दुखी है, हर कोई निराश। तो एक दिन उनकी बेटी भी उनके साथ आया, बोले पिताजी हम लोग क्यों बेच रहे हैं? क्रिसमस तो एक गिफ्ट है, हमें इनको फ्री में दे देना चाहिए। आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो? परमेश्वर ने अपने बेटे को फ्री गिफ्ट दिया हमारे लिए, आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया है। पिताजी ये तो फ्री गिफ्ट है, चलिए आप हम जाके उनके घर में हम लोग द्वार खटखटाएंगे और उनको फ्री क्रिसमस ट्री हम लोग दे देंगे। तो बेटी के साथ वो गए, एक द्वार पर जाकर खटखटाए, द्वार खोले, पति पत्नी, और उससे कहा कि हेलो सर। बोले हेलो, हैप्पी क्रिसमस। हाँ बताइए, आप एक क्रिसमस ट्री ले? सॉरी मैं ले नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी
मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, मैं और मेरी पत्नी। मैं ले नहीं सकता ये क्रिसमस ट्री, प्लीज सर। बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ले सकते। सर सुनिए, मैं आपको ये पैसे के लिए नहीं, आपको मैं क्रिसमस का गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये क्रिसमस ट्री आप घर में सजाइए और क्रिसमस मनाइए। तो वो खुश हो गए। उसकी पत्नी को बुलाए, वो किचन में था, तो उसकी पत्नी कैंसर में पीड़ित है और कोविड के वजह से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। वो बहुत तकलीफ से गुजर रहे थे, फाइनेंशियली बहुत तकलीफ था उनको। उनकी पत्नी भी, और दोनों पति पत्नी दोनों रोने लगे। हम इस साल सोचे थे कि क्रिसमस नहीं मनाएंगे, पर आप हमें ये ट्री अगर फ्री गिफ्ट दे रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे। हे थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। आप सोचिए, गरीब पिता फ्री गिफ्ट दे दिया, जिसको बेचना था और उसी पैसों से अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहता था। अब उसको देकर वो दूसरे घर में गए। एक दूसरे घर में जब गए, खटखटाए जाकर, एक बूढ़ी औरत बाहर आई और कहा कि हेलो मैम, ये ट्री देख रहे हैं आप, इसको आप रखिए। बोला नहीं नहीं मैं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये साल हमारे लिए बहुत दुखद ईयर था, साल था, वर्ष था, बहुत दुखद। मेरी बेटी कोविड में है, उसी को क्रिसमस पसंद था। अब मैं मानने का इच्छा नहीं, मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरी बेटी छोड़ के चली गई, अब वो इस दुनिया में नहीं। बल्कि मैम सॉरी, मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ और आपके दुख के मैं सहभागी तो नहीं हो सकता, बट मैं एक क्रिसमस ट्री आपको बेचने नहीं आया, मैं आपको गिफ्ट करने आया। जब वो बुरी औरत वो क्रिसमस ट्री को देखा तो उसकी आंखों से आंसू आए। बल्कि मैंने आशा छोड़ दी थी, जब मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, कोविड में खत्म हो गई, मैं आशा खो गया, खत्म हो गया सब कुछ। मैं क्रिसमस नहीं मनाना था, तो उसने मान लिया। और उस क्रिसमस को जब ट्री को देखा तो उसकी बेटी नजर आई और वो हंसने लगी, आंसू पोंछने लगी और खुशी से क्रिसमस ट्री को घर पे ले ली। अब एक लेडीज थी जो गाड़ी में बैठ के अपना घर जा रही थी, उसके पास गए। पहले ही मिली थी वो औरत को, वो औरत मना कर दिया था, मुझे क्रिसमस ट्री नहीं चाहिए। फिर से गए, उसकी बेटी बोले एक ही क्रिसमस ट्री बचा है, अब क्या करूं? पिताजी पूछ रहे बेटी से। बोले वो जो लेडी है सामने कार में बैठी, जाकर दे दीजिए पिताजी उसे। तो बोले ठीक है, तुम्हें लेगा, वो तो मिली थी हमें, वो तो मना कर दी नहीं लेगी। तो बोलते आप जाइए, उनको दे दीजिए। और वो उसके पास गई, उसका पिताजी उसके पास गए और उसके पास जाकर मैम सॉरी। बोलते नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये क्रिसमस ट्री नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले बोला, फिर से आप मेरे पास आए, मुझे नहीं चाहिए, आप समझ नहीं रहे हो। बोलते मैम सुनिए, तो आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? आप चिल्लाइए नहीं, प्लीज कीप क्वाइट, शांत हो जाइए। हाँ बता, नहीं चाहिए हमें क्रिसमस ट्री, मेरा जीवन बहुत उथल पुथल है, मैं नहीं चाहिए मुझे। बोलते मैम ये ट्री जो है आपके लिए फ्री है। तो वो खुशी से भर का, सच में जी आपके लिए फ्री है, मैं पैसा नहीं चाहिए आपसे, फ्री है, ये फ्री गिफ्ट है आपके लिए, मेरी तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से फ्री गिफ्ट है। वो खुशी से बोला, मैं गाड़ी में रख दिया वो आदमी और वो चले गए। अब बाप बेटी दोनों घर आए, घर में पिताजी फ्रिज खोलता है, घर में कुछ देख रहा, खाना कुछ भी नहीं। बेटी को क्या देगा दूसरे दिन क्रिसमस से? ना केक है, ना स्वीट है, कुछ भी नहीं। बेटी को बोल रहा कि हमारे पास कुछ नहीं। वो एक जगह पे बैठ के पिताजी रो रहा। बेटी ने बोला क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे क्यों टूट रहे, क्यों रो रही हो? क्रिसमस का समय है, आप रोते रहोगे। तो उनका घर पे एक आवाज है, उसका पिताजी, लड़की के पिताजी खोलने गए तो उनको एक बॉक्स, एक बोलते ना बॉक्स दिया गया। ओके, होते रहता है कुछ। किधर
केक गया वो जो कपल जिसको कैंसर था, वो दोनों कपल मिलके उनको उनके घर पे द्वार खटखटाया और वो द्वार खोले। जब द्वार खोले तो उनको एक बॉक्स दिया गया और उसमें केक बना हुआ था और बहुत सारे स्वीट था। उनको बोला ये गिफ्ट है आपके लिए। तो उसका पिताजी बोला ये सच में मेरे लिए? बोलते हाँ, आप और आपकी बेटी के लिए है। जो गरीब पिता और बेटी क्रिसमस के लिए पैसा नहीं था, अब उनके पास केक और स्वीट भी आ गए। फिर तीसरी बार बैठे थे, जस्ट बातें कर रहे हैं वो लोग दोनों एक दूसरे, बाप और बेटी दोनों रो रहे हैं, अपनी आंखों से आंसू आ रहा था और फिर से आवाज आया। फिर जाकर खोले, वो जो बूढ़ी औरत जिनकी बेटी खत्म हो गई, उसने एक बहुत बड़ा बैग लेकर आया और उस बैग में कपड़े जब उनको दिया तो बोलते ये आपके लिए है, मैं खुश हूँ। और जब मैंने क्रिसमस ट्री सजाया, बोलते कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बेटी वहां पर उपस्थित है, वो मुझसे बातें कर रही है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे क्रिसमस ट्री गिफ्ट किया, क्रिसमस ट्री गिफ्ट किया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कई बार होता है आप एक छोटी सी गिफ्ट दिया किसी को, वो गिफ्ट याद रहता, आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें समझना। ओके, ये क्रिसमस से बहुत कुछ होता है। ओके, तो वो खुशी हो गए वो लोग और गिफ्ट देखा। और लड़की जब गिफ्ट खोली तो बहुत अच्छा ठंडी कपड़ा थी, उसके लिए स्वेटर है। बोले पिताजी आप तो रोना छोड़ दो, ये देखो परमेश्वर ने आपकी खुशी, आपकी मन की बातें जो कर दिया। देखें, जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सिद्धांत के अनुसार करते हैं, तो तीसरा औरत जो गाड़ी में जाकर क्रिसमस ट्री फ्री में दिए थे, उस औरत का वो साल भी बहुत तकलीफ में था। उनका तलाक होने वाला था, पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई हुआ था और तलाक होने वाला था। और वो क्रिसमस ट्री लेकर जाकर उसने सजाया घर पे। पति देखा तो बोलता नहीं नहीं, मैं तुम कितना अच्छी हो, तुम्हें क्रिसमस ट्री लाया मेरे लिए और तुमने सजाया मेरे लिए। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूंगा और ना कभी तलाक दूंगा। और उसी का पति जाकर, वो जो गरीब पिता और बेटी एक जगह पे रहते थे, वो लोग किराए पे रहते थे, और उसी का पति उस घर का मालिक है। और वो आकर उसके पास कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बोलते कि किराया पैसा दे दो किराए का, नहीं तो फिर अभी के अभी निकलो आप। वो बोला रिक्वेस्ट कर रहा, मैं और मेरी बेटी रहते हैं, अब क्रिसमस का सीजन भैया, क्रिसमस के बाद आप सर प्लीज मुझ पर दया करो, क्रिसमस के बाद आप मुझे घर से निकालो। बोलते नहीं, अगर तुम आज पैसा नहीं दोगे, तुम आउट हो जाओ, मैं तुम्हारी सामान फेंक दूंगा बाहर, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रखूंगा। तो ये बातें कर ही रहा था, उसका पिताजी रो रहा था कि मैं आज का दिन मेरे बेटी को लेकर रोड पे रहना पड़ेगा, तो क्या होगा। तो उसकी पत्नी आ गया वहां पर। तो उसकी पत्नी देखा कि ये जो व्यक्ति मुझे क्रिसमस ट्री दिया था वही व्यक्ति है। तो उसने कहा अरे सर आप यहाँ? उसकी पत्नी कहता है आप यहाँ? बोलते हाँ। तो वो औरत की पत्नी कहता कि तुम एक दूसरे को जानते हो? बोलते उन्होंने तो मुझे क्रिसमस ट्री दिया था फ्री में, गिफ्ट किए थे मुझे, और वही क्रिसमस ट्री में सजाया जो आप और मेरे जीवन में फिर से खुशियां आई, हमारे शादी टूटने से बच गया। सोचिए। और फिर उसने कहा कि हे सुनो, अब मैं तुमसे पैसा नहीं चाहिए, तुम रह सकते हो, ये मेरी तरफ से और मेरी पत्नी की तरफ से क्रिसमस गिफ्ट है, तुम्हारी सारे किराया माफ है। देख सकते हैं ये कहानी सिर्फ परमेश्वर को ऊंचा किया, फ्री में गिफ्ट दिए और वो ठीक हो, उनका जीवन अलग हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं ये परेशानी दुनिया में
दो चरवाहे हैं, चरवाहे कुछ है वहां पर। उन चरवाहों को स्वर्गदूत आकर संदेश दे रहे हैं, हे दाऊद, परमेश्वर का राजा, राजा ना यहूदिया का राजा यरूशलेम में जन्मा है, और वो जहां पर है वहां पर उनको बताए। सच्ची गडरिया लोगों के दर्शन देकर गडरिया लोगों से कह रहा, गडरिया लोगों से कह रहा, बुद्धिमान लोग यहूदिया के राजा को समझते थे। बुद्धिमान लोग यहूदिया के राजा को लोग जानते थे, अच्छी तरह से समझते थे। दानियल के भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया था कि तारा तुम्हें मिलेगा, और ये लोग जाकर राजा का दर्शन देख रहे हैं, राजा का स्वागत कर रहे हैं, राजा के पास जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु की खबर ने दुनिया को झंझोर कर रख दिया था। उसकी जन्म ने, यहूदिया का राजा, दानियल की भविष्यवाणी, ये सारी चीजें वो लोग जानते थे, वो समझते थे। वचन दूसरा अध्याय, मत्ती का दूसरा अध्याय 3। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह और उनके साथ 3 और 4 कोई पढ़ेगा जोर से? मत्ती का दूसरा अध्याय 3 और 4। तब उसने लोगों को कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा योनी लिखा गया है। ओके, मीका का किताब है। यीशु मसीह जन्म होने से पहले 700 साल पहले, 500 साल पहले बताया गया था। यशायाह की किताब 7 और वचन 14 में एक बालक दिया जाएगा। ये सारी चीजें वो बताया गया था। एक तारे दिखेंगे, वो तारे के द्वारा तुम उस राजा के पास पहुंच पाओगे। राजा का जन्म होगा। बैतलहम में अफ्राता, तू छोटा है, मत डर, तुझसे एक बालक उत्पन्न होगा और उसका राज्य हमेशा रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में दर्शाता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसका जन्म किस तरह से हुआ। लूका के दूसरे अध्याय में 26 से लेकर आगे आप देखते हैं तो कई सारी चीजें वहां पर है। यीशु पर मरियम को दर्शन देता है, स्वर्गदूत गब्रिएल आकर बातें करता है, उनके साथ मीटिंग करता है। मरियम के साथ स्वर्गदूत आता, बातें करता, हे तू डर मत, भयभीत मत और घबरा मत, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल होगा। परमेश्वर हमारे साथ है, अद्भुत है। और वही परमेश्वर, जब एक चरणी जो परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, सारे संसार को बनाया, सारे चीजों को बनाया, वो परमेश्वर ना, वो परमेश्वर जो क्रिएशन ना। देखेंगे सृष्टि के बारे में आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप सृष्टि के बारे में? कभी सोचे हैं या खाएं पिए मेहनत करें एक दिन मर जाए, बस यही जीवन है? जी नहीं, आपको किसी ने बनाया, कोई तो मकसद है, कोई तो मकसद है। उस मकसद के बारे में जानने के लिए कोशिश करिए। वो आपका सृष्टि करता, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है, वो आपके साथ एक गहरा संबंध रखना चाहता है और पवित्र संबंध एक रखना चाहता है। दूसरी बात हम देखते हैं, मनुष्य आप कितना खूबसूरत है। परमेश्वर ने आपको बनाया, आपको बुद्धि दिया, आपको समझ दिया, आपकी जीवन कितना खूबसूरत है, ये परमेश्वर ने दिया। परंतु हम पाप के कारण आज बदसूरत हो चुके हैं, हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका है पाप के कारण। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, कहा उजाला हो, उजाला हो गया। उसी प्रकार परमेश्वर ने इस धरती पर आया। मनुष्य, मानव, आदमी पाप से आज भरा हुआ है। परमेश्वर को अवतार लेना पड़ा ताकि आप और मेरे पापों को पूरी तरह से अपने ऊपर लेकर छुड़ा सके, और वो स्वयं बलिदान। हम देखते हैं मसीह का जीवन के बारे में
सुसमाचार में कि वो उसका जीवन कैसा था, लोगों से बहुत संबंध था उसका, एक दूसरे से वो कहता कि वो बहुत प्यार करता था लोगों से, पापियों से, कोड़ियों से, रोगी से, बीमारियों से, अंधों से, भटके हुए से, टूटे हुए दिलों से, परिवारों से वो बहुत लगाव था। हर एक लोगों का सामना किया और हर एक लोगों का सामना करके उनकी दुख दर्द तकलीफ में मदद किया, उनको आश्वासन दिया कि मैं हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारे आत्मा को, मैं तुम्हारे प्राणों को रक्षा करूंगा। अद्भुत तरीके से कई सारे लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, कई सारे लोग पाप में फंसे हुए हैं, इन सारे लोगों को छुड़ाने के लिए हम देखते हैं उसके जीवन में मसीह की मृत्यु, हम देखते हैं वो क्रूस पे सब कुछ पूरा किया, वो क्रूस पे मर गया। हम देखते हैं फिर जी उठा, पुनरुत्थान हुआ उसका और फिर स्वर्ग ग्रहण हुआ। फिर वो कहता कि मैं दोबारा आऊंगा। सोचिए थोड़ी समय के लिए, एक तरफ परेशानी दुनिया है और एक तरफ परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि इस दुनिया में रहो बट परेशानियों से दूर रहो, क्योंकि पाप का जड़ है परेशानी। जब हम पाप से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हमें क्षमा करना चाहता है, ये हमें एक गिफ्ट देना चाहता है, अनंत जीवन का उपहार का गिफ्ट। आप जब भी मर जाओगे इस धरती पर, 10 साल, 20 साल, 80 साल, 100 साल, हमें नहीं मालूम कब हमारी मृत्यु होगी, पर परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर तुम्हारी पापों का दंड क्रूस पर भर दिया, मौत से तुम्हें मैं जीत लिया हूं। आज तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करके तुम नया जीवन प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे लोग आज तकलीफ में, आज यहाँ पर कई सारे भाई बहन हैं जो सालों साल परमेश्वर पे भरोसा किए, कितनी तकलीफ से गुजर रहे थे, कितनी परेशानी था उनके जीवन में, बीमारी से कभी भी छुटकारा नहीं था, वो हमेशा दवाई की जरूरत पड़ती थी। आज कई सारे भाई बहन हैं यहाँ पर बैठे जो आज ठीक है, आज प्रभु की आराधना कर, आज परमेश्वर के पास क्यों है? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में काम किया। समझ रहे? सच्चा परमेश्वर वही है जो आप और मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए। गडरियों को, राजाओं को, बुद्धिमान लोगों को बुलाया, कहा कि जाओ वहां पर राजा है, दर्शन करो। आज लखनऊ से अलग अलग जगह से आप आए हो, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह में आप रहते हो, आपके रिश्तेदार अलग अलग जिलाओं में है, परंतु परमेश्वर कहा कि आज इस उत्सव में आपको मैं बुलाया, आपको मैं बुलाया और मैं आपके जीवन में एक खुशी, एक आनंद और एक उद्धार में देना चाहता हूं। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परेशानी दुनिया में परमेश्वर आपको शांति देता है। गलतियों का 4 अध्याय 1 से 5 अगर पढ़ते हैं तो पहले से सब कुछ निर्धारित किया गया कि हमारा उद्धारकर्ता आएगा, पापियों के लिए क्रूस पर जीवन देगा, कब्र में जाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा। जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। समझ रहे हैं? आज अगर आप परेशान में गुजर रहे हैं, आपके जीवन में कोई अशांति है, आश्वासन नहीं है, कोई चीज की खुशी नहीं है, कोई चीज की आनंद नहीं है, तो आज आप पा सकते हैं। कई बार होता है हम परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं, कई बार होता है हमारी ये छोटी सी बुद्धि, छोटे से दिमाग में परमेश्वर की पवित्र वचनों को हम इनकार करते हैं। अगर आज इनकार कर दिए आप बहुत बड़े पछताएंगे आने वाले समय में। बार बार मौका नहीं देता परमेश्वर, वो बार बार प्यार करता अनंत के लिए, हमेशा के लिए। अगर आज आप विश्वास करना चाहते हैं, थोड़ी समय के लिए आंखें बंद करिए। आप थोड़ी समय के लिए आंखें बंद करिए, सबको ये आंखें बंद करिए थोड़ी समय के लिए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, पापों से प्रायश्चित पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा पाना चाहते हैं, तो आज आपको प्रभु क्षमा करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को कर सकते हैं। मेरे साथ सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थना को कर सकते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, ये कोई और कोई बातें नहीं बल्कि सच्चे दिल से अगर विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना को करिए। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, ये प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ,
मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, बचने का उपाय तू है। मेरे पापों से मैं आज पश्चाताप करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा करिए। धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, सबकी सर झुकी हुई है। कोई भाई बहन पहली बार ये प्रार्थना किए तो थोड़ी समय के लिए हाथ ऊपर कर सकते हैं, थोड़ी समय के लिए हाथ ऊपर कर सकते हैं, थोड़ी समय के लिए। धन्यवाद इन हाथों के लिए। परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। आप उनके जीवन में जो भी समस्याएं, कठिनाई, परिस्थितियां हैं, प्रभु यीशु आप उन पर कृपा करिए। हाथ नीचे रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिता, आप उन पर शांति, प्रेम और आपकी अनुग्रह दीजिए। तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखिए। धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता है, आप उन्हें शक्ति सामर्थ दीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अभी एक गीत है, फिर हम लोग बंद करेंगे। और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, प्रत्येक भाई बहन जो यहाँ पर पहली बार आए और ये संदेश सुने, पिता उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो। आपकी दया, आपकी कृपा उन पर बनाई रखो प्रभु यीशु। और प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आपकी अनुग्रह, आपकी प्रकाशन और आपकी अनंत जीवन का मकसद दीजिए पिता। वो जान सके कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आप उनकी हर एक गुनाहों को उनसे बहुत दूर कर दिए, उन्हें आप आज नया बना दिए। अगर वो तेरे नाम पर विश्वास किए, कोई भी भाई बहन तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई भी बीमार है, कोई भी परेशानी है, किसी के भी घर में परेशानी या कोई भी दुखी है पिता, मन से, परिवार से,
पति से, पत्नी से, बच्चों से, नौकरी से, प्रभु यीशु छोकरी से। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि रहे, या कोई भी बीमार हो यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए, सारी परेशानी तेरे नाम से दूर हो। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। प्रत्येक लोगों के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। तू जीवित है, हमारे बीच में तू मौजूद है। प्रभु यीशु तेरी दया और कृपा है। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, और प्रभु खाने के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सब लोग पेट भर के खा सके। प्रभु आपकी मदद, आपकी कृपा रहे। जैसे आपने कहा तू 5 रोटी 2 मछली से तूने 5000 लोगों को खिलाया, प्रभु हम तो यहाँ पर 200 लोग हैं। प्रभु आपकी कृपा दृष्टि है, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। और सही सलामत लोगों को घर पहुँचाइए पिता, और आने वाले समय में उनके जीवन में शांति और प्रेम से भर दीजिए पिता, और तेरे मार्ग में अगुवाई करिए, और तू उनके जीवन के मार्गदर्शक बनकर प्रभु ने अगुवाई करिए। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं हैं। हैप्पी क्रिसमस।